एआई स्काईनेट की तरह कंट्रोल कर लेगा क्या अर्थ पे? वालों का चिप रहेगा ना, वो जब ब्रेन में लगाना पड़ेगा उनको। ये भी उस लेवल से काम कर सकता है जिस लेवल से ह्यूमन करता। हाँ, मैं कुछ दिनों बाद ह्यूमंस को अपने जू में रखूंगी, पीपल जू में रखूंगी। व्हाट इज एआई? टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 3 सिविलाइजेशन उसमें जाती ना, कि मतलब हमारे जैसे अभी तो टाइप 1 भी नहीं है हमारी, तो जब टाइप 2। ANN जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, CNN है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ओके सो भाई लोग, कैसे आप लोग? अपने 2 वीक से पॉडकास्ट अपलोड नहीं किया, ठीक है, जाने दो, सबके काम है, हमको भी थोड़ा काम आ गए, लाइफ है, लाइफ इज़ अनफेयर। सो आज अपन ने डिसाइड किया बनाते आज तो शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक सोचा है हमने, आजकल बहुत एआई बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, कभी कभी मेटावर्स ट्रेंड पे जाता है, कभी एआई ट्रेंड पे जाता है, तो एज ए इंजीनियर इट इज़ आवर जॉब टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। टेक्नोलॉजी चैनल है और अभी तक अपन ने टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बात नहीं की, मूवीज़ पे किया, साइकोलॉजी पे किए, सब पे की है, लेकिन टेक पे नहीं किया। तो आज डिसाइड किया कि ठीक है, अपन एआई की मारते हैं आज। तो प्रशिक ने एआई पे बहुत काम किया, मतलब बहुत ही इज़ एक्सपर्ट। सो तो इतना भी नहीं किया। नहीं भाई, सच में वो उसने बहुत कुछ काम किया है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। दो साइबॉर्ग भी बनाए मैंने ना अभी, वो हाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं उधर। भाई, जारवस बनाए, वो खुलेआम घूम रहा है, वो अल्ट्रॉन का युद्ध चल रहा है, आपने किया है ना सब वो? सब अपन ही किए। बोल ब्रो, तू बोल। ठीक है, question है मेरा तेरे को? क्वेश्चन है, बोलिए तो एआई स्काईनेट की तरह कंट्रोल कर लेगा क्या अर्थ पे? हाँ एआई स्काईनेट की तरह कंट्रोल कर लेगा क्या अर्थ पे? हाँ हाँ हाँ, हाँ यस हाँ, यस। ओके 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 ओके। हाँ बोल रहा हूँ ब्रो मैं। हाँ, द फर्स्ट। अच्छा, वो सबको हुआ नहीं ना, वो बोले इतने इजीली कैसे हाँ बोल रहा है यार, ये इतने इजीली कैसे हाँ बोल रहा है। ये हाँ वाला हाँ नहीं था, ये क्वेश्चन मार्क वाला हाँ था। मैं वही पूछ रहा हूँ, वही हाँ Yes. या क्या था? हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए हो सकता है ना भाई, क्योंकि वो खुद सोच सकते हैं, वो खुद ही सोच सकते हैं। और ह्यूमन का सोचने का जो है पावर, दैट्स मतलब तू क्या बोल रहा है, वो क्रिएटिव हो गया क्या? अरे वो क्रिएटिव है मेरी जान। उनमें ऑलरेडी कैसा न्यूरॉन्स होते हैं ना, अपन न्यूरॉन्स की वजह से ही तो सोच पा रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं, ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। जैसे ह्यूमन का कैसा है ना, ह्यूमन कैन डू 1000 ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है, और वो मिलियंस कर सकते हैं। 1 मिलियन मिलियन की क्या, भी बात बिलियंस भी कर सकते हैं भाई। मिलियंस कर सकते सुपर कंप्यूटर देंगे तो Billions भी कर क्वाड्रिलियंस सकते के, हैं। उसके आगे हैगा जो भी रहता है उसके सब में कर देंगे, वो लिमिटेशन नहीं है उसको कोई। तो इस वजह से इंसान 25 साल में करेगा ना, जो भी कुछ है, डिग्री डुग्री, हाँ वो सारी चीजें, हाँ, है ना। वो सिर्फ 10 चेतन दिनों मैं में कर समझा लेगा, क्यों हंसा अभी। वो सिर्फ 10 दिनों में कर लेगा। हाँ, एक दिन भी काफी हो। हाँ, हाँ, एक दिन भी काफी है उनके वो, लिए और तो। सुपर अच्छे कंप्यूटर है तो एक मतलब ह्यूमन जैसा सोचे तो हो जाएगा फिर, एकदम सुपर फास्ट क्वांटम लेवल कंप्यूटर आए। न्यूरालिंक वालों का चिप रहेगा ना, वो ब्रेन में लगाना पड़ेगा उनको। हाँ, वो तो टेक्नोलॉजी है ना भाई, उसको न्यूरालिंक बोलते हैं, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है न्यूरालिंक पे। डेटा वगैरह लगेगा फिर। हाँ, वो उस पर अभी बात करते, पहले अपन इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या नितिन, तेरे को क्या लगता है, एआई विल टेक ओवर, मतलब टेक ओवर कर लेगा क्या ह्यूमंस अर्थ? वगैरह का क्या हाँ अर्थ को? हाँ मतलब लग रहा है होएगा, मतलब काफी सारा अभी नए नए मतलब टूल्स वगैरह आ रहे हैं, तो ह्यूमंस के जो मतलब जैसे बोलते हैं ना, ह्यूमंस की जॉब वगैरह है वो टेक कर रहा है धीरे धीरे धीरे, तो कर सकता है। पर मुझे ये नहीं लगता कि जैसे वो क्रिएटिव जॉब्स वगैरह रहती है वो ओवरटेक कर लेगा इतना। भाई, क्रिएटिव उसमें क्रिएटिव जॉब्स के तो लगे पड़े ना creative आजकल। मतलब जो अरे मतलब क्रिएटिव मतलब जो ह्यूमंस थोड़ा खुद से सोचता है इमोशनली वगैरह, तो उसमें थोड़ा डाउट है मेरे को, पर हो सकता है, वही भरोसा नहीं कुछ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँगा, मार्क, ये है ना अपना मार्क ब्राउनी, जो यूट्यूबर है, उन्होंने क्या किया था कि उनका एक ग्राफिक डिज़ाइनर था और उन्होंने डाली है यूज़ किया था कि मतलब कौन सही से डिज़ाइन बना सकता। तो दोनों में से बाद में कंपेयर किया उनके टीम मेंबर ने, तो उनको पता चला कि एआई भी उस लेवल से काम कर सकता है जिस लेवल से ह्यूमन करता। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो क्रिएटिव जॉब्स ये कर देगा, लेकिन वो भी कर रहा है वो। हाँ, उसका क्रिएटिविटी लेवल भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा एज द टाइम पास। डेटा वगैरह जो भी आएगा टाइम पास उसके हिसाब से रहेगा। अपने उसके हाथों में कुल्हाड़ी दे रहे तो अपने को मार ही देगा ना एक दिन। हाँ वो तो है। सिंपल है।
प्रशिक मेरे को और एक क्वेश्चन है। इनिशियली हाँ बोल जॉब्स तो बोल क्या जाएंगी यार। हाँ बोलना बोलना ब्रो तू। बोल बोल क्या बोलते जॉब्स तो जाएंगी, जैसे नितिन बता रहा था ना कि पहले तो भैया वो तुमसे खाना पानी छीनेगा, है ना, क्योंकि अभी एक बीना करके बनाई गई है रोबोट ना, बीना तो ब्रो बीना बीना BINA किसने बनाया? बीना। सारे इंडियन नाम्स के आसपास ही लोग बना रहे हैं आजकल रोबोट्स, पता नहीं क्या है। तो हाँ हाँ, तो बीना नाम की जो रोबोट है उसने बोला भी था कि मतलब I'll rule the world, है ना। मैं कुछ दिनों बाद ह्यूमंस को अपने जू में रखूंगी, पीपल जू में रखूंगी। अरे वो बीना ऐसा नहीं कुछ है, तो भी वो बोली थी उसका वो। नाम तो अलग है ना कुछ तो। अच्छा सॉरी, हाँ वो मेल रोबो है, मेल 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 या क्या फीमेल थी? हाँ, फीमेल थी, टकली फीमेल हो। नहीं तू सोफिया की बात कर हाँ रहा है हाँ क्या? मैं सोफिया हैव सेड, सोफिया सोफिया ने की बोला था कि I'll destroy humans, I'll destroy ओके humanity बोली ओके थी वो। ओके। वो डायरेक्ट बोली थी वो हाँ सोफिया। हाँ सोफिया का फेवरेट एक्टर भी शाहरुख खान है, इसीलिए अपने को ज्यादा पसंद नहीं है सोफिया। तो हाँ सच में यार, सच में। तो वही वो बीना करके एक रोबोट है रे, वो बोली थी कि मैं फ्यूचर में जब अपना पीपल जू बनाऊंगी तो तुमको उसमें रखूंगी, है ना। तो वो लोग इतना दूर तक सोच ले रहे ना कि they'll overtake us, then they'll have कॉन्कर a ओवर zoo, एस। जहाँ पे हाँ extinctive animals जो रहते थे, extinctive and what the hell that word is bro। हाँ हाँ। तो वो जो है वो अपन बन जाएंगे फिर, है ना, अपन एक्सटेंट हो जाएंगे और फिर उसके बाद हाँ एक्सटेंट हो जाएंगे अपन, और फिर उसको अपने को वो उसमें रखेगी। तो हाँ सोच देख उनकी कितनी दूर जा रही है ना। तो हाँ। वो तो है, अपन नहीं रुकते ज्यादा दिन तक अगर वो आ गए तो। वही सब बेसिक स्टेप टर्मिनेटर वाला, सब कॉन्कर कर लेगा, फिर आप उनको हाँ। पास्ट में, फ्यूचर में से पास्ट में जाना पड़ेगा। फिर जॉन वो आएगा बचाएगा सबको, वही चलेगा, वही जेनेसिस होगा फिर। हाँ तू कुछ पूछ रहा था, हाँ मेरा क्वेश्चन था कि मतलब तुमने एआई में बहुत काम किया, तो एक सिंपल वर्ड में, मतलब एक नया व्यूअर है उसको एआई के बारे में कुछ नहीं पता, तो एकदम सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? व्हाट इज एआई? अब एआई का मीनिंग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। दैट्स द ट्रू एसेंस ऑफ दैट। यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ वर्ड कि भोंदू से भोंदू इंसान को आर्टिफिशियल का मीनिंग पता होता है और इंटेलिजेंस का मीनिंग पता होता है ना। सो दैट इज व्हाट इट इज कि भैया एआई क्या है, तो एक ऐसा इंटेलिजेंस जो बनाया गया है, जो मराठी में जैसे कहते हैं ना कृत्रिम, है ना, विच इज मेड। सो वो वैसी चीज है, वैसा बनाया हुआ इंटेलिजेंस मींस फिर तो बाद में वो उसको डिटेल में जाएंगे बताने में, तो वो बहुत लंबा है। लेकिन हाँ एआई शॉर्ट वही है भाई, उसका जो लॉन्ग फॉर्म है मास्टर क्लास हो जाएगा फिर इधर। कैन एक्सप्लेन इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। हाँ मास्टर क्लास हो गया तो फिर से 800 व्यूज आ जाएंगे अपने को। नहीं चाहिए क्या उतने में? अरे इस बार ज्यादा चाहिए ब्रो, इसीलिए 8 मिलियन चाहिए से बोलना तू, 800 में क्या खुश हो रहा तू? हाँ ब्रो 8 मिलियन, इसलिए तो मैं बोला ओके 800 ही आएंगे। ओके। अरे कॉलेज में सीन क्या होता है बताइए क्या, अपन को एक टॉपिक था स्काईनेट करके, और नितिन पूछ रहा था मेरे को स्काईनेट क्या है, और मेरे बोलते हैं स्काईनेट वो टर्मिनेटर वाला, वो मूवी वाले टर्मिनेटर सब बता दिया, और मैंने स्टोरी बताई थी मेरे को, मैंने भी थोड़ा वैसे ही वाला कर दिया उसको लगा एक्चुअल में आंसर है। मूवी का। मैं पेचे के पास गया, पेचे को बोला यार देख मैंने तुमको ऐसा आंसर बताया पेपर में जाके लिखने वाला। पेचे ने एक बार पूछा क्या है स्काईनेट, तो वो बोलता वो बता दिया, टर्मिनेटर वाला बता दिया। पर पेचे बोलता अरे ये नहीं है, वो एक्चुअल में गलत है, वो टर्मिनेटर मूवी का सीन है। नहीं तो भाई नितिन आज तो टॉप करके आता फिर एग्जाम में, ए वाले एग्जाम में। हाँ कर ही आता। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं आया ना, नहीं आंसर नहीं आते तो लिख के आता हूँ मैं एग्जाम के वो अंदर। भाई कॉम्प्लीमेंट्री आंसर लिखता ना बीच में सप्लीमेंट लेके। हाँ नितिन को सिखाने वाले खुद भूल जाते उनको क्या क्या था। इसलिए सब उनके बैग लगते ना, मैकेनिक्स बैग लगते उनके। उनके मैकेनिक्स बैग लगे पड़े रहते, नितिन की निकल जाते। हाँ ठीक। सॉरी फ्रॉम माय साइड। अरे तो कितनी बार सॉरी बोलेगा ना तो मैकेनिक्स नहीं निकलने वाला उसका। निकल गया यार अब तो, टेंशन। ठीक है अपन इंजीनियरिंग निकल गई जाने तो अभी।
ठीक है। सो आजकल एक नए नए टूल्स आ रहे हैं एआई के बारे में। मैं थोड़ा पढ़ रहा था, एनवीडिया का नया टूल आया। उसमें क्या है मतलब, लेट्स से अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो साइड में ऐसे एक स्क्रीन है मेरे राइट साइड हेड साइड में, और मैं उसमें से पढ़ रहा हूँ तो मेरे आंखें उस साइड जाएगी ना। तो उन्होंने ऐसा टूल क्रिएट किया है कि मैं उधर उस साइड देख भी रहा हूँ लेकिन मेरे आइज़ इधर ही है। मतलब व्यूअर को ऐसा लगेगा भी नहीं कि मैं उस साइड देख रहा हूँ करके। मतलब ऐसा एआई टूल बनाया है उन्होंने। तो अच्छा। अभी न्यूज़ रिपोर्टिंग में वगैरह बहुत काम आएगा। और कुछ कुछ चाइनीज़ न्यूज़ कंपनीज है, उन्होंने तो क्या किया है मतलब आर्टिफिशियल पीपल है, मतलब एक अवतार है सेम हाँ पीपल ह्यूमन जैसे दिखते हैं, उनको न्यूज़ एंकर बना दिया है। मतलब उधर तो जॉब चली गई पूरी तरह से न्यूज़ अरे एंकर वालों की। काफी सारे टूल्स आए, मतलब देख लेमन फाई करके एक टूल है, सुना है क्या तूने उसका नाम? क्या 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 लेमन फाई? वो हाँ, वो ट्रांसक्राइब रहता है ना, जैसे अपन कुछ भी राइट करते हैं उसी हिसाब से वो वीडियो मतलब ऑडियो वगैरह क्रिएट कर देता है, वीडियो ऑडियो। तो वही अपना टेक्स्ट टू स्पीच टाइप हो जाता है उनका पूरा। हाँ ओके ओके, थोड़ा फिर ह्यूमन अपन ह्यूमन टच वो होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा पहले लेकिन। से है। हाँ वो है। और उसमें वो अपन पहले से पूरा ही था वीडियो बना पूरा हुआ। चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मतलब क्या। वो पहले से ही बना हुआ था रे, तू जो जिसकी बात कर रहा है हाँ ना, हाँ, लेमन लेमन हाँ। फाई, वो बहुत पहला पुराना है मतलब। हम्म। वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल जो भी एआई में हुई थी चीजें, एआई का उनमें से डेवलपमेंट, एक है हाँ। वो। हम्म, हम्म। फिर भी लोगों को पता नहीं जाए तो। हाँ ठीक है, बोल नहीं नितिन नहीं, क्या काफी कंटिन्यू सारे कर। टूल्स आ गए एआई के अंदर। अरे एक मैं उस दिन देख रहा था, ये अभी वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हैं, बेसिक वेबसाइट। जैसे तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है ईयरफोन वाला, भाई एआई कोड कर सकता है यार पूरा, अभी तो वेबसाइट बनाने में तो क्या ही जाएगा। ऑटो पायलट आए, चैट जीपीटी आए, तो क्या मतलब है, आपने चैट अपन इंजीनियरिंग के तो कुछ यही औकात नहीं है ना अभी। उधर सिर्फ डालने का ये कोड चाहिए, वो लिख के हाँ देगा, कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। लेकिन इंजीनियरिंग का काम यही है कि उसको चैटबॉट तो पता ऐसे। चलना है चाहिए ना कि किधर कोड पेस्ट हम्म, करना है, वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हाँ क्या प्रशी क्या बोला चैटबॉट तो ऐसे बना देता है, चैटबॉट तो ऐसे था? बना देता है रे वो। अरे चैटबॉट मतलब प्रशी, अमेजोन कर रहा है ये सारी चीजें। चैट अमेजोन कर रहा है, हाँ बोलो चैट ब्रो। जीपीटी जीपीटी बोल रहा हूँ, चैट बॉट नहीं, चैट जीपीटी। हाँ, अच्छा वो चैटबॉट ही अच्छा है, अच्छा, चैट चैट जीपीटी है। जीपीटी, हाँ हाँ, वो भी हाँ बट चैट बॉट भी। चैट चैट। बॉट अभी मैं जब कर रहा था ना इस पे रिसर्च, तब देखा मैं हम्म। कि अमेजोन वाले बेच रहे हैं, बोले तुम्हारे बिजनेस के लिए चैटबॉट चाहिए, सो हाँ पे अस दिस अमाउंट एंड विल गिव यू दिस सर्विस। आई एम लाइक व्हाट। अरे सही है, देखना मतलब मैंने अभी भयानक है देख, वो। मैं यूडेमी यूज़ करता हूँ, स्किलशेयर यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे वो उनके खुद के एग्जीक्यूटिव नहीं रहते, तो वो चैटबॉट्स का बात हाँ करते। तो आसान भी पड़ता है, उनके बहुत सारे पैसे भी बचते हैं और सर्विस बहुत चीप होगी ना एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। रखना है 10 ह्यूमन रखना है तो एक ही चैटबॉट में काम हो जाएगा उनका। तो एक दो बंदे की वो सैलरी तो है जितनी ही जाती ब्रो। है इसमें एक चैटबॉट में जा रही, तो उनको क्या फ़र्क नहीं पड़ता इतना। और अभी मोबाइल पे जो इट्स सर्विसेज आती है, वन टाइम और इन्वेस्टमेंट। उधर अभी कॉल, तो अभी एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं अपन कभी कभी, लेकिन अभी भी वो कम हो गया है, अभी डायरेक्टली बॉट ही बात करता कि ये अभी प्रॉब्लम है तो आप अभी देख लो इस हिसाब से। क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर देगा कि नहीं। नहीं 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 करेगा। हाँ, वो नहीं करेगा वो अलग बात है, मतलब ऐसा क्वेश्चन ऐसा अराइज हो रही है बहुत सारे। नहीं अरे सीन क्या है, चैट जीपीटी पूरा डिफरेंट है ना। मतलब चैट जीपीटी थोड़ा अरे क्रिएटिव लाइक टाइप है, और गूगल थोड़ा गूगल के डायरेक्ट। पास डेटा है, गूगल के पास डेटा हाँ है, उसके पास वो नहीं है, डेटा कहाँ से लाएगा, बहुत पुराने टाइम का डेटा लेके बैठा है। हाँ, वो गूगल सॉरी चैट जीपीटी एक्वायर कर लेगा तो फिर पीछे छोड़ देगा फिर। लेकिन हाँ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि चैट जीपीटी का जो एक्यूरेसी है, जैसे अपने को कुछ बोला लिखने के लिए, समझ कुछ लाइंस ऑफ पैराग्राफ वगैरह, तो एक्यूरेट लिख के देता है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करने रहेंगे वो डाल के देगा। पर हम्म। गूगल के अपने को पूरा लंबा देगा, एक्यूरेसी उतनी रहेगी नहीं, वो अरे है। गूगल सिर्फ आर्टिकल ढूंढ के देगा ना तू तेरे को, वो थोड़ी हाँ एआई काम कर रहा है, उसके चैट जीपीटी में एआई काम कर रहा है एक्चुअल में कि 10-15 वो नेट पे जाएगा, जितने भी आर्टिकल्स है उनको समराइज करेगा, उसके साथ उसके बाद तुमको एक आर्टिकल देगा ना। दैट्स द स्मार्ट वे। मतलब लेट्स से ह्यूमन कैसे थिंक करता है ना, मैं भी वैसे थिंक करता हूँ। अपन को वीडियो बने हो गया, अपन 10-15 वीडियो देख लेंगे, उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठा लेंगे, उसको एनालाइज करके एक वीडियो बना देंगे, तो वही सेम कर रहा है वो भी। हाँ हाँ। और गूगल ने में भी कुछ किया रहेगा एआई में, पर अभी तक उन्होंने सा कुछ प्रोटोटाइप या अरे शो गूगल ने तो किया पूरी नहीं है। वॉट ही लगा दी थी बीच में, जाने तो अभी उस पर नहीं बात करते, उन्होंने तो पूरा राड़ा ही किया है। फेसबुक ने भी बहुत गंदा राड़ा किया था, उन्होंने एआई क्रिएट किया था उनके साइंटिस्ट में, और वो खुद से बात कर रहे थे, दो एआई उन्होंने खुद की लैंग्वेज बना ली थी, बाद में बोले कि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे वर्ड, बाद में उन्होंने डिकोड किया तब पता चला, तब से उन्होंने बंद ही कर दिया उसको। और गूगल का भी कुछ सीन हुआ था बीच में, सेम। एम्प्लॉयज़ वो फायर कर रहे थे, जो साइंटिस्ट है ना एआई पे काम कर रहे हैं, वो कुछ तो बोले कि हम रिवील कर देंगे ऐसा वैसा, लेकिन उनको भी फायर कर दिया, कुछ तो ऐसा हो रहा था। हाँ, और
अपना माइक्रोसॉफ्ट का भी एक एआई आया था ट्विटर के सपोर्ट के लिए, वो लोग बनाए थे हाँ चैटबॉट। हाँ तो भाई वो चीजें सीख रहा था हाँ बच्चों से, और थोड़ी देर में उसके ट्वीट्स ऐसे आने लग गए थे ना, he be like Hitler wasn't a wrong guy, ओके Hitler haven't have done anything। तो वो ट्विटर पे भी उसको बहुत जल्दी वो कर दिया था ना, फेमिनिस्ट बन गया था वो, और फिर धप से ही उसकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई थी। भाई तो बहुत जगह भयानक, जगह ही उसको टॉक्सिक है ना वो। करना पड़ा। नॉलेज भी किस चीज से ले रहे हो ट्विटर से, जहाँ से सब लोग जहर खुद में भरवा लेते हैं, उसमें आप एआई ट्रेन करोगे तो क्या होगा। वही उसी के डेटा से जब हुआ तो बहुत भयानक हो गया था। मतलब वो डायरेक्ट बोल रहा था कि लोगों को मारना ठीक ही है, कुछ नहीं ऐसा वैसा। हाँ बहुत भयानक था। हाँ, हमारे लिए बेसिक हो ऐसा वैसा वैसा बोलता होगा। एक एक हाँ, एक लेजर फेंक के मारेंगे, आपकी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वही तो ठीक वही है। अब बनाए ना कोई बस इतने भयानक वाले यार क्या रोबोट्स। बनाएंगे। और ये आगे देख, तुम अभी तो शुरुआत है, आगे जाके देख क्या क्या होता है। ऐसे ही युद्ध चलेंगे, फिर न्यूक्लियर वॉर तो उसे वो हो जाएगा, फिर आगे तो आजे बाजे भी बहुत चलेंगे फिर। क्या ही बड़ी बात है। लेकिन हैक न्यूक्लियर सारी चीजें जो है वो अभी कैसा होता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब। अच्छा, न्यूक्लियर के बारे में एक पता है कि तुम लोगों को चीज क्या? कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होते हैं वो कभी भी एक जगह पे एस्टैब्लिश करके नहीं रखते वो लोग, ठीक है। एक पार्ट कहीं और रखेंगे, एक पार्ट कहीं और रखेंगे, एक पार्ट कहीं और रखेंगे, ठीक है। ऐसे डिवाइड करके Assemble रखा करते जाता है रहेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब। हाँ, लेकिन इसका कैसा होता है, जो लोग हैं उनके सिक्योरिटी कोड्स होते हैं, उसके लिए हैक करना कौन सी बड़ी बात रहेगी यार। ही विल हैक दैट सिक्योरिटी, वो कर लेगा, और फिर वो उधर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर वाले बोलेंगे नहीं नहीं हमारी टीम ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो हम जो है हमारे जो रोबोट्स है वो रूल करेंगे दुनिया पे, इंडिया के रोबोट्स नहीं करेंगे, तो वो उधर से न्यूक्लियर फेंकेंगे, ये इधर से। बहुत पागलपंती हो सकती है। वो मूवी है ना कौन सी, तो मतलब एज ऑफ अल्ट्रॉन में थोड़ा थोड़ा ऐसा ही हुआ था। और कौन सी एक मूवी सेम तूने जो बताया ना, सेम वैसा ही हुआ था उसमें। हाँ, ये पे आजकल चल वो रहा है। मूवी का ही बताया था मैं। क्या 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 मूवी का ही बताया था ब्रो मैं। वो कौन सी मूवी थी वो? मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा। आई रोबोट थे क्या? उसका सीन याद है। नहीं नहीं, आई रोबोट अच्छी थी, आई रोबोट मेरे को बहुत अच्छी लगी। आई रोबोट नहीं थी। ठीक है ठीक है। लरे भी आओ, तो क्या और कुछ पॉइंट्स कर सकते क्या? और ये देखना अपन जैसे अब ये एआई इमेजेस वगैरह क्रिएट करता है, अपने को से मालूम है। तो काफी लोग ने मतलब ऐसा फील किया जैसे अजीबोगरीब इमेजेस रहते हैं ना, बना देता है एआई कभी कभी। हाँ तो माइंड पे भी असर कर सकता है। मतलब अपन जैसे कुछ इमेजेस रहते हैं ना, किसी को मतलब माइंड पे असर करते हैं, काफी डीप या फिर कुछ ऐसा रहता है, तो माइंड पे भी असर कर सकती है ऐसी इमेज। तो वो भी एक डिस्ट्रक्टिव वे है एआई का। कैसे एक्सप्लेन कर दे थोड़ा। अरे एक्सप्लेन मतलब यार कुछ कुछ इमेजेस रहती है ना, अभी जैसे समझ कुछ पेंटिंग्स रहती है, काफी डीप रहती है, तो उस किसी किसी इंसान को समझती है ना, तो इमेजेस मतलब ओके अफेक्ट कर माइंड पे अफेक्ट कर सकती है। वो बोल रहा था मैं, ऐसा भी होता Okay. है। मतलब हाँ नेट पे है काफी सारे मतलब ऐसे अरे आर्टिकल्स की वो- अफेक्ट करती है। और ये इमेजेस से एनएफटी वगैरह से भी काफी लोगों ने पैसा भी कमाया है एआई इमेजेस से। सुना नहीं है तुम लोग ने? आपने कितना कमाए फिर? मैं थोड़ी वो मानव वो एनएफटी वाले। वो बड़े लोग हैं। और एक महीने में $800-900 कमा लेते हैं एनएफटी से। एनएफटी से नहीं, क्रिप्टो से। बड़े लोग हैं वो। हाँ, ठीक। हाँ, तो कहा था वो इमेज वाली बात ना, चेतन ने एक बहुत, वो मेरे को वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा है, वो एंशिएंट इंडिया के फोटोज डाले थे, आई गेस। वो मिडवे का था। मिडवे अच्छा, मिडवे। हाँ था, कोई तो था, मतलब बीच में एक आया, बहुत ट्रेंड होता, फ्री था यूज़ करने के लिए, तो वो था वो। हाँ, एशियंट इंडिया। मैंने किया था भाई, उधर डेजर्ट आ रहा था पूरा। अरे क्या भाई वो, हाँ वो सही थे, लेकिन यार फोटोज एंशिएंट जब बिल्डिंग्स डाले थे तूने, तो यार वो इतने अच्छे बन जा रहे हैं ना कि ग्राफिक डिजाइनर्स की आगे मतलब कुछ जरूरत ही रहेगी नहीं। ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं रहेगी। तो एशियंट प्रशिक, वो एशियंट इंडिया नहीं था, इंडिया विल आफ्टर 100 years वो था, तो उसमें भी डेजर्ट अच्छा, दिखा ऐसा रहा था था। हाँ, फ्यूचर था। अच्छा डेजर्ट दिखा रहा था।
अच्छा, और वो मंदिर वाला वगैरह वगैरह था, वो था एंशिएंट इंडिया। वो मैं किया रहेगा, फिर मेरे पास फोटोज है उसके। हाँ मैंने भी शेयर किया था वो। एंशिएंट इंडिया वाले। हाँ लेकिन हाँ, मंदिर टूल्स सही बनाने है। वाले है फिर। मेरे को नहीं लगता कि जॉब और रिप्लेस कर देंगे। लगता है कि और क्रिएटिव जॉब्स आएंगे ना फिर। अभी देखो जिस ज़माने में कंप्यूटर्स आए थे तब लोगों को लगा कि जॉब जाएंगी, जॉब गई, वो भी सही है, लेकिन उनको रीस्किल होना पड़ा ना। तो हाँ, उसके न्यू बदले जॉब्स नए वो क्रिएट भी प्रोग्रामर होंगी। बन गए। अभी एआई पूरा ज़माना चल रहा है तो एआई प्रोग्रामर बन जाएगा, नहीं तो वो दूसरी कौन सी टेक्नोलॉजी का दूसरी टेक्नोलॉजी बन जाएगी। और सभी अपन ने अचीव कर लिया तो क्या वो अपना एक वही ना। नितिन तेरा वो फेवरेट है कौन है? तो तू हमेशा बोलता है रविकांत नहीं क्या वो? अरे रविकांत नहीं रे। रविकांत, नम नम ना 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 ना। नवल रविकांत, मुझे याद रविकांत नहीं। नहीं रे। नवल अच्छा, नवल। नवल रविकांत। हाँ अच्छा, नवल रविकांत, वो हाँ, पॉडकास्ट। तो वो बोल दिया था कि ऐसी दो जॉब्स रहेंगी एंड तक। एक हाँ, तो वो रहेगी क्रिएटिव प्रोग्रामिंग। जॉब्स वगैरह। हाँ, एक तो प्रोग्रामिंग, ये तो नहीं तो कंटेंट क्रिएशन। तो अपन कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं अभी तो अपनी जॉब नहीं जाने हाँ, तो वाली। ये भी एक क्रिएटिव जॉब में आ जाते हैं ना ये सब चीज। हाँ, कंटेंट क्रिएशन, तो दिमाग वैसे लगाकर बोला ये था। सब करना पड़ता है। और इलन मस्क क्या बोला था, लेट्स से इन फ्यूचर अपन सब अचीव कर लिया तो अपन क्या कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल पेमेंट बना सकते हैं सबको। सब कुछ मतलब इंसान से बच्चे पैदा करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा जो भी डेवलप करेंगे, लेकिन जो भी है मशीनरी जो है वो लोग नहीं करेंगे, वो जो भी एआई करेगा। और अपन सिर्फ एक यूनिवर्सल पेमेंट रखेंगे, आपको उतना मिलेगा महीने का, अब उस पर जी लेना लाइफ, और वो पेमेंट भी सही होगी। और ये चीज़ मतलब टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 3 सिविलाइजेशन उसमें जाती ना, कि मतलब हमारे जैसे अभी तो टाइप 1 भी नहीं है हमारी, तो जब टाइप 2 में जाएगी, टाइप 3 में जाएगी, तब तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। ये तो अभी हम वो सरफेस को सब टच कर रहे सिर्फ, वो तो होगा आगे, बहुत आगे तो बहुत बहुत कुछ होगा। कोरिया में किया हाँ था नहीं, लेकिन मतलब। फिजिकल जो जॉब्स है, जैसे देख, फिजिकल जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे जैसे जो ड्राइवर्स होते हैं, हाँ। टैक्सी ड्राइवर्स, है ना। तो टैक्सी ड्राइवर्स की जगह ये लोग बहुत इजीली ले लेंगे, कभी कभी भी है कि कभी भी अभी भी ले लेंगे। है ना। हम्म, हाँ, वही तो नहीं, अभी अभी कैसा एक्सेसिबिलिटी कम है ना ब्रो। डेटा नहीं ना एआई उतना। कार्स में आने, हाँ हाँ, एक ये डेटा वाली बात। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी कम है क्योंकि वो लग्जरियस रखा गया है अभी भी, हाँ अभी रखा है है ना। ना, वो एआई बाद हर में एक कार में, कमर्शलाइज हाँ कर देंगे तो इतना एआई, चीप हो जाएगा, बहुत हाँ चीप हो जाएगा। वही तो, वो तो है ही। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, वो आएगा। तू जैसे बोला ना कि अभी ही, तो अभी इसीलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि वो कार्स में अवेलेबल नहीं है वो फीचर्स, है ना। Cost वो effective कमर्शियलाइज ज़्यादा जब होगा आगे, हाँ, फिर सारी टेस्लास जैसी कार्स जब आएंगी ऑटो ड्रिवन, तब भाई ये तो गए, है ना, ड्राइवर्स गए। ड्राइवर्स, उनका तो गया। तो ऐसे बहुत से जॉब्स है जो जाएंगे, जो फिजिकल लेवल पे इंसान काम कर रहा था, है ना, तो उनकी जॉब्स जाएंगी। जैसे हाँ। पहले गुड़ की फैक्ट्री में इंसान ही का, आई मीन शक्कर की फैक्ट्री में इंसान ही काम करते थे ना पहले। अभी बहुत सी चीजों के लिए रोबोट्स है ना। तो हाफ ऑफ द population who used to get work from that thing have demolished. तो इसी ही लिए वो होगा, एक थोड़ा असर पड़ेगा। बाकी तो अपन एआई प्रोग्रामर बन जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, अपना जॉब सेफ रखने प्रोग्रामिंग सही है। आफ्टर ऑल कमांड हाँ। कमांड हमको ही एक देना पड़ेगा ना। content- टेक्नोलॉजी तो कमांड हमें ही देना पड़ेगा, तब वो आउटपुट देंगे उस हिसाब से। वो तो अपने हाथ में ही है पूरा। नहीं, लेट्स से वो सब एक ही लौंडा डिसाइड कर रहा है, एक ही एआई डिसाइड कर रहा है कौन कब क्या करेगा, और उसको मतलब उसको ऐसे अच्छा कमांड भी वही दे रहा है ना, एक ही इंसान दे रहा है ना। सुनो ना, इंसान नहीं बोल रहा मैं, कमांड तो देना अपन ने एक एआई डिजाइन किया, परफेक्ट एआई डिजाइन किया, वो कभी भी कॉन्कर नहीं करेगा अपने को, कभी अपने को बिट्रे नहीं करेगा, तो उस टाइम पे तो वही करेगा ना सब। लेकिन कमांड तो देना पड़ेगा ना इसको। कमांड नहीं, वो खुद कंट्रोल करेगा। एआई की चीज ही है, Limitations तो डालनी सिखाना नहीं पड़ता। वो डेटा भी वो खुद, लोग इंटरनेट से ले हाँ, लेते हैं डायरेक्ट, खुद एनालाइज That's the करेगा, thing. खुद क्या जो चल रहा है वो सब प्रिडिक्ट करके फ्यूचर, हाँ, मतलब एकदम अभी फ्यूचर सब प्रिडिक्ट कर लेगा वो तो। क्योंकि अभी गूगल, अभी ही एक, हाँ मैं बोलना चाहूँगा, अभी गूगल ही तुम्हारे एड्स इतने ये करता है, तो वो तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है ना। अभी देखो तुम लेट्स से एक वीडियो देख रहे हो और आपको एक थॉट आ रहा है कि मैं ये वीडियो भी देखना चाहता हूँ, उसके नीचे वो वीडियो रहता, उन्होंने अभी से आपका ब्रेन हैक कर लिया है, उनके पास इतना डेटा है आपका, तो वो तो उनके लिए बड़ी चीज़ है ही नहीं। तो क्या बोलो तुम? मैं भूल गया। ठीक है बेटा। क्या था यार, क्या था वो,
हाँ कि जो डेटा की बात हो रही थी ना, वो इंटरनेट से डेटा लेके एक रोबोट था रे, वो कुछ भी सीखा हुआ नहीं था, कभी भी कोई गेम वेम सीखा नहीं। अब उसको ना भाई, उसको बोला कि चेस चेस प्लेयर है एक, हम्म उसके साथ चेस खेल। ठीक पता है है हाँ। ब्रो, वो कभी खेला नहीं चेस, कुछ नहीं, एंड ही वाज प्रो, वो प्लेयर। वर्ल्ड चैंपियन और मैग्नस ये कार्लसन इसको के बस साथ। इंटरनेट की इंफॉर्मेशन, हाँ इंटरनेट की सिर्फ इंफॉर्मेशन से हरा दिया उसको, हम्म है ना। क्योंकि एआई की एक सबसे भयानक बात है ना, एक तो इंटरनेट से डेटा आ गया, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होने की वजह से वो क्या है, वो खुद चीजें प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि वो क्या सारा पॉसिबिलिटी देख लिया कि, हाँ वो सारी नेक्स्ट मूव पॉसिबिलिटी क्या देख हो लिया कि सकता है मैंने इसका। अगर, हाँ सिंपल सारी हम्म पॉसिबिलिटीज उसको पता है ना। तो इस वजह से जैसे नितिन बोला कि अपने को कमांड देना पड़ेगा, नहीं, अपने को कमांड भी देने की अभी जरूरत नहीं कमांड है। मतलब मैं उस इफ वी बेसिस में गिव बोल रहा देम हूँ कि कुछ फुल एक्शन करवाना इंडिपेंडेंस, रहेगा, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं कमांड। नहीं मतलब कुछ स्टार्टिंग वर्क स्टार्टिंग में करवाना है रहेगा, कमांड करवाने वो के लिए। वाला। लेकिन बाद में वो चेतन उतना डेवलप हो चेतन जाएगा हाँ, ना, तो कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म हाँ बोल प्रशिक। चेतन जैसे बोला कि अगर अपन ने बहुत ज्यादा लॉयल जो एक रोबोट बना लिया, देन देयर इज द पॉसिबिलिटी, है ना, कि अपना सर्वाइवल हो जाएगा, ये सारी चीजें। नहीं तो भाई वो तो सेल्फ इवोल्यूशन उनका इतना भयानक है कि वो 2 अब मिनट में सीख जाएंगे सारी चीजें। अभी वो होमलैंडर बन चुके हैं, तो बाद में तो क्या बन जाएंगी। हाँ ना। ठीक है। हम्म, ठीक है, और कुछ है क्या ऐड करने के लिए। ना बस अब क्या यार, अपने को वो 2-4 चीजें पता है टेक्निकल, जो मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि पुट्टे पक जाएंगे, है ना। बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है मेरे को बताने में तो कि ऐसे क्या क्या होता है वो। हाँ सिंप्लीफाई कर सकता क्या, मतलब ए टर्म ए टर्म ए टर्म। टू बी ऑनेस्ट, वो रटू तोता वाले डेफिनेशंस पता है यार मेरे को। तो ठीक। डेफिनेशंस वो लेट्स नॉट मेक इट बोरिंग, है ना। नहीं तो बताने को तो मैं बता देता था, लेकिन लोग पक जाएंगे, बोले यार बस पॉडकास्ट हम एंजॉयमेंट के लिए देखते, तुम भी पढ़ा दो हमको अभी। ठीक है, फिर एंजॉयमेंट से क्या आता है, अपन अपनी स्टोरी बता दे क्या एम एल वाले पेपर की। हाँ ब्रो बताते वो वाली बता फिर। ये नितिन तेरे पास कुछ है क्या, थोड़ी तू ज्यादा बता रिलेटेड सकता है। हुई। भाई मेरे पास जो भी था वो सब दीवार पे लिखा हुआ था, तो मैंने वहीं से कॉपी किया है। क्या लिखा है तूने दीवार पे, किससे लिखा है। एग्जाम करे एग्जाम। ऐसे बोल ना भाई, ऐसे बोल। ठीक है ठीक है। अरे तो ठीक है क्या। किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे? अरे वही मतलब नहीं कि अपना पेपर था तो आपने कुछ पढ़ाई नहीं थी की थी, एएमएल का पेपर था, ऑनर कोर्स था, उसका कुछ था नहीं, मतलब दिया नहीं दिया। तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, अपन गए थे ऐसे ही किस्मत के भरोसे पे। नहीं कहते भाई। जितना पहले पता था उतना ही सब। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है अपने को, इसलिए अपने थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखा है क्या होता है, कैसे न्यूमरेटर क्या रहता है, एन क्या रहता है या एन क्या, वो सब पढ़ा रखा था। तो गए पेपर में, और प्रशिक को बोला था, प्रशिक ने थोड़े मतलब उसको सब पता है के बारे में। तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आए अपन, और प्रशिक को पूछा भाई बता क्या है अभी। मतलब पेपर को 5-10 मिनट बचे और हम तब प्रिपरेशन कर रहे कि भाई बता तू अभी क्या है। हमको डिटेल में जानना है। किया है ना उस इंडस्ट्री में फुल टाइम, हाँ नॉलेज थी अच्छी। हाँ, तो प्रशिक एकदम बहुत एकदम टीचर बन गया उधर, एकदम ऐसे गंदी मतलब अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। हाँ ठीक है, छप गए दिमाग में, गए पेपर को भाई, पेपर पूरा भरा दिया और पास भी हो गए उसमें, पता नहीं किसने पास कर दिया। और उसमें पॉइंटर भी अच्छा है भाई, 9 के आगे पॉइंटर आया है उसका। हाँ हाँ, तेरे क्लास में नहीं था क्या चेतन? नहीं तू हमारे अरे क्लास में था ना। अरे अपन तू सेम और क्लास में मैं थे, आगे तो पीछे था ना, ते वो था ना। दीवार पे, आगे पीछे थे हाँ हाँ हाँ, दीवार पे सारी चीजें बनाई हुई थी। हाँ दीवार पे तो सबने Diagrams and all। क्या क्या बनाया था भाई, हाँ। दीवार पे बहुत चीजें बनाई थी। ठीक है ठीक। वही ऐसा पास हुए भाई अपन AIML। एआईएमएल से पास हुए, और एआईएमएल का ज्ञान चौधरी इधर अपन, ठीक है। हाँ ना। अब Irony। यही लिख के तो पास हुए ना ब्रो। यही लिख के पास हुए। पेपर लिखे इसीलिए ज्ञान आया। इतनी नॉलेज है हमारी, इससे पेपर नॉलेज भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, हमको नॉलेज, बस तुमको पकाना नहीं चाहते इसीलिए दे नहीं रहे। इसलिए सबका 9 पॉइंट रहे ना। हाँ भाई, सबका 9 पॉइंट। भाई वो पिछली अलग बार बात है कितने सालों में इंजीनियरिंग की है, ये मत पूछना बस हमको।
अरे तू उधर क्यों चले जाता है बार-बार पर वही बात है। पॉइंटर नितिन, नहीं है। खुद के जख्म कभी कोई खुरद लेने चाहिए, ऊपर से कड़ा लगे ना वो वाला। हाँ भाई, हाँ, वही that's the truth। तू बोल रहा था चेतन कुछ तो भी, हाँ। भूल गया मैं। अच्छा, तेरा रोग मेरे को लग गया अभी। क्या करता ब्रो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है ये। बहुत अरे ज्यादा। रोग से याद आया, चाइना में फिर से आ गया ना यार, कोरोना आ गया क्या फिर से? कोविड। कोविड, हाँ, चाइना में आ गया, इंडिया में ना आ जाए बस फिर से। चाइना का चलो, अरे उनका कुछ नहीं, नए साल में नया एक वेरिएंट लाने का उनका गोल है उनका। लेकिन अपने पास कुछ एग्जाम तो नहीं है अभी पास करने। अपने को कोई सीन नहीं रहा अभी, अपने को कुछ भी नहीं है तो तू कर ना कर। वैसे भी आप उस टाइम पे कुछ किया नहीं था, इस टाइम भी अभी भी कुछ नहीं किया तो भी चलता, तो कोई सीन ही नहीं है। इस टाइम पे था प्रेशर कि मतलब करो करो, नहीं किया था अपन ने, ठीक है। अभी किया नहीं किया अभी कि कैसा, अब जॉब वाला टेंशन है ना, अब जॉब ना चली जाए, ये वाला हाँ। टेंशन है अभी। हाँ भाई कोरोना का कंटेंट बढ़ क्रिएशन किधर जा रहा, कंटेंट क्रिएशन एंड तक है। तो कंटेंट क्रिएशन करेंगे अपन। अरे हाँ, वो भी है, कोरोना में भी चली जाएगा कंटेंट क्रिएशन। बहुत चलेगा भाई, तब तक अपना चैनल मिलियन में जाएगा। फिर कंटेंट क्रिएशन मतलब उस टाइम पे सबसे पॉपुलर होता ना, लोग ऐसे चालू कर रहे थे उनका, ऐसे दिन महीनों में उनके चैनल लाखों सब्सक्राइबर क्रॉस कर रहे थे। हाँ, तो अपना तो क्या है, वो अपन पहले से बना रहे तो हो जाएगा। हो जाएगा, let's hope। वीडियो इंशाल्लाह। बनाते नहीं और हम लोग ओके, लेकिन चाइना में सही है रे, उन्होंने पहले से ये टेक्नोलॉजी करके रखी है सब, कि सीसीटीवी वाला भी कर लिखा रखा है। और दुबई में वैसा है, मतलब जो कैमरे सब लगे उनसे डेटा लेके वो जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो आपने रूल तोड़ दिया, ऑटोमेटिकली कट जाएंगे पैसे। अब आपका एक, और चाइना में तो अजीब सिस्टम है, वो नंबर सिस्टम है उनके पास, क्रेडिट सिस्टम। जैसे आप एक चीज़ को फॉलो करते हो और सब लोग उस चीज़ को फॉलो करते हो इन पॉजिटिव वे, उनके उनके नज़रे से पॉजिटिव वे में, तो आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं और आपको हेल्थ की मतलब हॉस्पिटलिटी, नहीं तो टैक्स में वो सब कट होती है वगैरह हो जाती है। क्या क्या क्या? सिविल स्कोर बढ़ता है क्या उन लोग का? हाँ वैसा ही टाइप है यार ये नितिन, वैसा ही सच में है वो, उनका अजीब डेमोक्रेसी है भाई। इसलिए मूवीज ना रिलीज होने का वही रीज़न है ना उधर। हाँ, वो डेमोक्रेसी है क्या, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है यार। सब कुछ तो अंडर डिक्टेटरशिप है, गवर्नमेंट ही है। डिक्टेटरशिप। हाँ ना भाई, भयानक है एकदम, बहुत भयानक है ठीक, चाइना। और कुछ पॉइंट्स हो ये गए? साले छोटी आंख वाले लोग ऐसे ही होते हैं क्या? एक वो उधर कोरिया वाला वैसा, चाइना वाला ऐसा, पता नहीं। अपना एआई का पॉडकास्ट है, जियो पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं अपन? वो भी है, आ, बट रिलेट हो गया तो चलेगा, अब क्या करें। ठीक है ठीक रसिक है, दादा अपन रिलेट हुए तो किधर भी अरे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आर्टिफिशियल से याद आया, आर्टिफिशियल सन भी बना रहा है ना, चाइना ही बना रहा है बना दिया चाइना ने, बना कब लिया, बना दिया। हाँ मतलब मून कोई भी, बना लिया। आई थिंक मून भी बना दिया उन्होंने। क्या? हाँ जापान, नहीं, चाइना ने बनाया था आई गेस, आर्टिफिशियल सन चाइना ने बनाया था, और मून का भी चल रहा था कोई तो। मून की बात कर रहा था मैं, आई गेस मून जापान ने बनाया था, और आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बना रहा है दुबई। हाँ तो वो लाइन क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, तो वो पूरा आर्टिफिशियल वहाँ पे, दे कैन कंट्रोल देयर होल एटमॉस्फेयर। पैसों की कमी नहीं भाई, वो कुछ भी कर सकते। अरे यार वो लोग पानी, मैं डिस्कवरी पे बहुत पहले देखा था, छोटा था तब मैं देखता था कि हाउ डू दे क्रिएट वाटर ना। अभी तो वो बादल वाला आ गया है कि वो लोग बादल करते हैं, वो सारी चीजें आर्टिफिशियल। लेकिन पहले जो था, पहले इतनी भयानक प्रोसेस थी ना चेतन, वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू टेक दिस समुद्र का पानी, खारा पानी, एंड देन दे बॉयल इट एंड देन इवेपोरेट इट, ठीक है। और वो जो वेपर आएगी ना, वो उसको साइड में लेके जाएंगे, एंड द सॉल्ट इज रिमेन्ड। तो वो वेपर को साइड में लेके जाके उसका वाटर बना के फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था। So I was like, यार क्या पागल लोग है ये, क्या कर रहे हैं। और तब की बात है, अब तो खैर वो बारिश करवा सकते हैं वो लोग आर्टिफिशियल उससे। अरे वो कर रहे हैं, मतलब उनमें इंटरेस्ट है भाई, मतलब सब चीज़ में उनका, मतलब उनका म्यूजियम भी है ना कोई। सोफिया भी तो दुबई की ही है। क्या क्या क्या? सोफिया भी दुबई की ही है, उसको दुबई का सिटीजनशिप है। आ गया
सोफिया। वो नहीं हाँ नहीं दुबई में पता था होता मेरे ना को, उनका पूरा वो। मुझे हाँ नहीं मुझे नहीं पता सोफिया, था। इसीलिए तो उसका फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है। हाँ दुबई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया ना उसको, इसीलिए। हाँ। एंड्रू टेट होता तो एंड्रू टेट ब- हो जाता ना फिर फेवरेट एक्टर। एंड्रू टेट अभी हुआ ना, वाह जेल वाह, गया एंड्रू टेट। अंदर गए। क्या क्या सीन हुआ था रे उसका, मेरे को पता नहीं क्या। अरे रोमेनिया में गया था वो, हम्म और रोमेनिया में अब जाते हैं भैया तो अकेले तो जाते नहीं, हम्म बहुत सारे लोग रहते हैं, हम्म समझ जाओ, है ना। तो लेके गया, और फिर जैसे ही वहां पे पहुंचा, और एक लड़की रोमेनिया की एक्टिविस्ट उसको बहुत प्रोवोक कर रही है, भैया हमारे ऐसे ही भैया आ गए चौड़ में और बोल दिए कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा ऐसा। और फिर बाद में पिज्जा के डब्बे से पता लगा कि वो रोमेनिया में है। हाँ तो फिर रोमेनियन पुलिस उसको जाके पकड़ी इस जुर्म में कि ही वाज डूइंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके क्योंकि जाते तो बताया, जैसे एक डैन बिल्जेरियन हो गया, और एक ये भैया अकेले तो नहीं घूमते, बहुत से लोग होते हैं। तो इस वजह से वो लड़की एक्टिविस्ट केस कर दी और ये जेल चले गए। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि सच में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके लोग लाए हुए है कि इसके साथ क्या है, वो अपनी सहमति से आए, इस वजह से जेल गए अभी। वो पहले भी हुआ था ना उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उससे पहले भी हुआ था लेकिन तभी छूट गया था, अभी फिर से एक बार हो गया इसके बाद। हाँ हुआ था क्या? हाँ हुआ था, पहले भी हुआ था। ठीक है ठीक है, अपन AIML से किधर गए अपन। हाँ ना भाई। अभी एटलीस्ट ये तो बता दो, AI के बीच में कौन सी टर्म आती है, मतलब AIML ANN NNN, वो जब जो भी है वो बता दो। हाँ वही अब ANN जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, CNN है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। नहीं प्रतीक, ऐसे कर दो, हायरार्की में बना दो, पहले ऊपर क्या आता, AI आता कि ML आता, उसके बाद उसका सब ब्रांच वैसा। अब हाँ अब AI ML ही एक सबसे बड़ा वो चीज है। AI और ML से मिलके ये तीनों चीजें डिराइव हुई है, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ना। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का काम ये है कि न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना किसी भी बॉडी में, है ना। सिंपलेस्ट वे में बताने जाऊं मैं तो, जैसे जितने भी रोबोट्स बन रहे हैं इनमें न्यूरल नेटवर्क्स ही क्रिएटेड है, क्योंकि ये एक चिप यहाँ पे लगी हुई है एंड वो अपना पैर हिला पा रहा है अगर, तो न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, इसी वजह से है ना। तो वो हो गया न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। देन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कम्स इन, कैमरास एंड एवरीथिंग, है ना। जहाँ पे भी पिक्टोरियल इमेज से डेटा प्रोसेस करके उसको एनालाइज करता इनपुट है। हाँ इनपुट जहाँ पे भी पिक्टोरियल है, तो उस फॉर्म में अपन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। एंड देन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ना, तो रिकरेंट यानी कन्वोल्यूशनल, हाँ रिकरेंट RNN, तो वो वॉइस के लिए यूज होता है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे ग्रीन कलर का ये आ रहा है ना, व्हेन आई एम स्पीकिंग, तो अपना इस पे डिस्कॉर्ड पे ये ग्रीन कलर का ये जो आ रहा है, तो ये कैसे डिटेक्ट कर रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, तो वो RNN की वजह से है ना। उसको पता लगता है कि मैं बोल रहा हूँ। और RNN में सारे जैसे एलेक्सा हो गई या सीरी हो गई, गूगल असिस्टेंट, ये सारे इन्हीं पे, चैटबॉट जितने भी वॉइस प्रोसेसिंग चैटबॉट्स है सारे RNN पे यूज होते हैं। वो एक है। और अभी एक दो और नई टर्म्स आई है AI में, ये तो खैर अपने को जो पढ़ाया गया सिलेबस है अपने यूनिवर्सिटीज में, ये इतने तक ही है। लेकिन अभी बहुत सी नई टर्म्स भी आई है, नए क्या बोलते हैं उसको, न्यूरल नेटवर्क्स भी आए हैं। कौन से? जो अभी तक अपने को पता भी नहीं। वो मैं 2-4 ही पढ़ पाया था, लेकिन मेरे को नाम याद नहीं उनके अभी। ठीक है, बहुत हार्ड टर्म्स थी वो। हाँ तो मैं एक सोच रहा था, मतलब ये सब टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर देंगे तो चिट्टी रोबोट बन जाएगा। रोबोट ऐसे ही तो बन रहे भाई। रोबोट ऐसे ही तो बन रहे, इतने ज्यादा बन रहे ना चेतन, क्या बताऊं। मतलब अपने को अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था ना अभी, तो मेरे को तब तक एक ही रोबोट पता थी, सोफिया। ठीक है। और फिर बाकी वो 2-4 रोबोट पता थे जिनके चेहरे नहीं है। जो कुत्ता वाला भी एक रोबोट है, और वो एक जो है प्रैक्टिस करते हुए अभी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, बॉस्टन रोबोट्स, कुछ ही दिनों बॉस्टन डायनामिक्स का है। हाँ करेक्ट। तो वो एक, लेकिन जब मेरे को पता लगा बीना नाम की भी एक रोबोट है भाई, फिर एक एम से कुछ तो भी नाम था उस रोबोट का, वो भी एक है। तो वो जो बीना नाम की रोबोट है वही बोली थी अपने को, वो ब्लैक पीपल पे बनाई हुई रोबोट है। ब्लैक रोबोट है वो।
ओके मतलब ओके उसकी आंखें, हाँ गोल्डन है आंखें उसकी, और स्किन ब्लैक है, और बाल भी छोटे 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 है जैसे ओके अफ्रीकन लोगों के होते वहाँ हैं। भी वो चालू हो गया क्या? वैसी रोबोट बनाई। अरे वो हो गया ब्लैक लाइफ मैटर, क्या करे यार अभी। तो 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 वो ब्लैक रोबोट है, फिर एक वाइट रोबोट है, फिर ब्राउन रोबोट है, एशिया का सोफिया, है ना। तो वो बहुत सी अपना चीजें, अपना इतनी कोई नहीं रोबोट्स है क्या? बना रहे हैं, मैं इंडियन कोई पागल हो नहीं गया। क्या? इंडियन इंडियन आएंगे ना, अरे भाई सब में तो इंडिया, इंडियन तू तो जब बहुत ही है। पता करेगा ना कि कौन, हाँ कौन कौन है इसके इंजीनियर्स, कौन कौन है, हाँ आधे से ज्यादा तो इंडियन निकलते हैं। अपना ओके टेस्ला में भी तो जो बंदा है मेन एआई वाला, वो हम्म इंडिया का ही है, इंडियन ही है ओके टेस्ला में भी। सही। इंडिया इज कॉन्करिंग अर्थ ओके सारी फील्ड 2040 तक इंडिया विल बी सुपर पावर। वो तो पॉडकास्ट शूट हो रहा है, रिकॉर्ड करके रख लो। भाई वो मैं स्कूल में था हमारे, वो हमसे करवाते थे लीड, इंडिया विल लीड इन 2020। ठीक है हाँ हाँ। चलो हो रहा है अभी हाँ नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली। वो तो एपीजे अब्दुल कलाम का ड्रीम था कि वी वांट टू मेक इंडिया द वर्ल्ड लीडर टिल 2020। ये हम्म विजन 2020 जो आया था वो एपीजे अब्दुल कलाम से आया था, उनका विजन था, लेकिन ये ट्रुथ है कि होएगा। हाँ होने तो वाला है भाई, क्योंकि हाँ अपनी भाई बड़ी हो रहा है, संपड़ अपन है फोर्थ अपनी। सुनना बिगेस्ट करेंसी है ब्रो इस दुनिया हम्म की अभी फिलहाल, इकोनॉमी आई मीन, नॉट करेंसी, हाँ इकोनॉमी। सभी चीज़ों में। पॉइंट आ गया था, भूल गए मैं कौन सा तो। सॉरी। भूलने की बीमारी हो गई मेरे को, गजने जैसा वो रोग हो गया मेरे बात बात पे चीज़ें बोल रहा हूँ मैं आजकल यार। हाँ न्यूरालिंक ओके। न्यूरालिंक के बारे में किसको पता है? नितिन? सुन हाँ, रखा है मैंने न्यूरालिंक के बारे सुना हुआ है, वही वैसे थोड़ा चिप विप बनाते हैं ना वो लोग, ह्यूमन का डेटा मतलब रिट्रीव कर सकते हैं पूरा बॉडी के अंदर से, नहीं वो नहीं ब्रेन है। वगैरह में से। अभी देख, अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब एक कॉइन है ना, उतनी चिप है, ब्रेन में इम्प्लांट कर देंगे, ब्रेन मतलब इम्प्लांट्स है वो, और नॉट द दोज इम्प्लांट्स, इट इज़ ब्रेन इम्प्लांट्स। तो उसमें सीन क्या होता है कि आप एक लेस हैंडीकैप हो और पैरालाइज इंसान हो, तो ब्रेन को फंक्शन करेगा, ब्रेन को सिग्नल्स देगा कि तुम अपने पैर उठाओ, पैरालाइज हो भी तुम उठाओ, और उठाएगा। और आपके चीज़ में आपको बहुत गंदी गंदी एडिक्शन है, लाइक सिगरेट ओढ़ना, वो मारना, जो है अपने लौंडों के, तो वो सब छूट जाएगी। वो सही। ब्लैक मिरर के एपिसोड में भी दिखाया था ना कि एक बच्चे रहती है, उसके ब्रेन में इम्प्लांट कर देती है उसकी माँ कि उसको सब चीज़ें सेंसर करके रखो, जो भी बैड थिंग्स है। लेकिन बाद में लास्ट में देखा कि सेंसर करने की वजह से वो ग्रो नहीं हो पाते अच्छे से, और उसकी वजह से वो लास्ट में अपनी माँ को ही मार देते। तो वो है, ठीक है, वो उतना डार्क में नहीं जाते, लेकिन है टेक्नोलॉजी बहुत सही है। उन्होंने बंदर पे यूज़ किया था, एक बंदर था उसका आई थिंक आम या कुछ तो नहीं था, तो उन्होंने उससे कंट्रोल किया था न्यूरालिंक से। तो बढ़ रही है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सही है। साइबॉर्ग हाँ साइबॉर्ग, वही इम्प्लांट्स मतलब अपन ही बन जाएंगे ना साइबॉर्ग अब। हाँ। थोड़े दिन में ऐसे चिप लगे रहेंगे भाई अंग पे पूरा, ऐसा साइबॉर्ग तो अपन ही होंगे फिर। हाँ, लोग उड़ उड़ के गाड़ियां चलाएंगे, बोले क्या ही टेंशन है, दूसरी आम लगवा लेंगे यार। हाँ और नॉर्मल जैसे ही वर्क मर भी गई तो दूसरा वो उधर अपना क्लोन भी बन रहा है उसके अंदर, टैंक के अंदर। हाँ वही क्लोन फिर है। सीन ही नहीं है कोई। ठीक है यार एनिमेशन सीरीज बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, ये जो बातें अभी अपन कर रहे हैं ना, वो रिक एंड मॉर्टी नाम का एक शो आता है भाई, वो मेरा फेवरेट शो उसमें है। भाई, शो है, मेरा फेवरेट शो है। हाँ उसमें वो बहुत बहुत पहले में बता दिया था अभी। अरे उसमें तो भाई क्या क्या नहीं दिखाए भाई, उसमें तो कुछ भी दिखाए, मतलब जो देखना आर रेटेड है, देख लो एक बार। और एक कार्बन अल्टर्ड कार्बन करके आई थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें भी बहुत सही दिखाई, एकदम फ्यूचर का दिखाए। जैसे आपकी कॉन्शियसनेस वो कैद करके रख देते और किसी के बॉडी में भी डाल देते हो, और उससे आप वही उस इंसान के रूप में आप जिंदा रहते हो, उस तरह। वो भी बहुत सही दिखा। और ये सेम चीज मिरर के एक एपिसोड का भी है, ब्लैक मिरर। अगर तू देखा रहेगा। ब्लैक मिरर में एक एपिसोड है जिसमें उसका फियांसे मर जाता है, सो शी ऑर्डर्स अ क्लोन, और फिर उसके बाद में ओके वो सेम उसी के जैसा, तू देखा, याद है तेरे को? हाँ, इसलिए तो हंस रहा उसमें है, इसलिए तो हंस रहा है। हाँ वो उसमें एक सीन बहुत भयानक है, बहुत ज्यादा। बोले क्या, हाँ इसीलिए मैं भी हंसा। ठीक ठीक।
ओके। मिरर ब्लैक मिरर यार पूरा एआई पे बेस्ड था। हाँ, वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, सारे जो जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी आएंगे फ्यूचरिस्टिक। वो सब पे हाँ उसमें बहुत सही है। ठीक है, आई गेस इतने टॉपिक्स थे कवर करने के लिए, हो गए लेकिन अपन ने उतना रिसर्च नहीं किया है। ठीक है, अभी जाने दो, इसको रिस्पॉन्स देखते कितना अच्छा था क्या, उसके बाद देखते कि और एकदम डीप लेवल पे बनाते। तो भाई व्यूवर्स कमेंट करो कि आपको मतलब डिटेल में चाहिए या ऊपर ऊपर से चाहिए या मज़े में चाहिए, जिस पे भी चाहिए वो बता देना, तो हम ट्राई करेंगे उस लेवल में लाने की। तो हमें पता नहीं आपकी अभी मेंटेलिटी क्या है, तो इसलिए हम थोड़ा सा सरफेस को टच कर रहे सिर्फ, लेकिन आप जानना चाहते हो, इंथुजियास्टिक हो इस चीज़ के बारे में तो बोल देना। ठीक, बोल दो यार कुछ तो। क्या प्रशिक तो पूरा अटक गया है पूरा, हाँ अटक गया अभी तक भी कुछ पे। अटक गया मेरे को गंदा लगा ऐसे अटका है। बैठा है इतनी देर से। मेरे को ही लगा गंदा अटका है रे देख प्रशिक। रहा हूँ उसको यार, ये कैसे इतना व्यक्ति ओके भाई लोग, एज ऑलवेज हमारे प्रशिक भाई एट द एंड अटक गए तो, और आई थिंक पॉडकास्ट बन गया है 30 मिनट का। आई होप आपको पसंद आया होगा, और कुछ टॉपिक्स चाहिए किसी और चीज़ में हम बातें करें आपको लगता है तो कमेंट डाल देना, और सब्सक्राइब भी कर देना। टॉपिक सजेस्ट करो थोड़े थोड़े, हाँ, हम लोग टॉपिक ही नहीं मिलते। अरे टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन अपन वो डरते हो टॉपिक को डिस्कस करने से, या नहीं करना चाहते, ऐसा है। तो इसीलिए थोड़ा चल रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये अभी जाएगा नेक्स्ट फ्राइडे जाएगा क्या, डाल दूँ संडे को, डाल दूँ कल, डाल दूँ क्या? डाल दे मन करे तो। और क्योंकि अभी कुछ गए नहीं ना, 2 हफ्ते से गए नहीं, तो जाएगा इस हफ्ते। ठीक है, जान इसमें से डाल देता हूँ, लेकिन ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, टुडेज पॉडकास्ट। सो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और हम सब लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। तो वही है सब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।